हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो ए और बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब एक नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने वाला है 1/3 शेयर इन प्रॉफिट के लिए, जिसे वो लेगा ए और बी से किस रेशियो में, 2:3 की रेशियो। इसी तरह से एक नया पार्टनर डी उनको ज्वाइन करेगा 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको मिलेगा ए और सी से बराबर बराबर। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करके करना है। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है आपको ए बी और सी की, और दूसरे पार्ट में ए बी सी और डी चारों पार्टनर की। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले सी के लिए वर्क करेंगे। तो वर्क करने के लिए आपको पता है ए और बी की रेशियो 3:2 है। सी कितने के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ये 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको किससे मिल रहा है, ए और बी से। और ए और बी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2:3 की रेशियो। मतलब कि ये जो 1/3 शेयर है सी का, उसको वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस रेशियो में। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप जिस तरह से प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में एक रेशियो में, उसी तरह से आपको ये लेके चलना है कि ये वो अमाउंट है जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक को कंट्रीब्यूट कितना करना है, ये देखो 1/3 का आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो 2/5 बनेगा। तो 2/5 इस रेशियो के अकॉर्डिंग 1/3 का 2/5 पार्ट कितना बनेगा, 2/15। ये वो फ्रैक्शन है जो ए कंट्रीब्यूट करने वाला है सी के लिए, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना वो छोड़ने वाला है, सेक्रीफाइस करने वाला। इसी तरह से बी कंट्रीब्यूट कर रहा है सी के लिए 1/3 में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3/5 है। तो नई फ्रैक्शन बन जाएगी 3/15। अब ये वो 3/15 जो है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सी के लिए और सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। तो ये दोनों पार्टनर अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, पहले से डिक्रीज हो जाएगा। तो वो आपको निकालना है। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3/5 था पहले उसका, 2/15 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है। तो अब यहाँ पर इसको माइनस करने के बाद नई फ्रैक्शन आ जाएगी 7/15, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके अकॉर्डिंग अब आपको निकालना होगा। इसी तरह से बी, बी का क्या था 2/5, जिसमें से 3/15 वो सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। तो नई फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 3/15। अब ये वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग उसको शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। ये ए और बी का तो अब आपने निकाल दिया, लेकिन सी का क्या होगा, सी के लिए अब आप ए और बी से जो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलने वाला है वो आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी 5/15। ये वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग सी को मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का आपने फ्रैक्शन में निकाल दिया है, जिसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली इसको रेशियो में लिख सकते हो 7:3:5। तो यहाँ पर ए बी और सी की नई रेशियो आपको मिल गई है 7:3:5। एक पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में अब आपको क्या करना है, जब डी ज्वाइन करने वाला है 1/5 पार्ट के लिए, तो अब आपके पास ए बी सी की रेशियो है 7:3:5। डी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, और ये 1/5 शेयर उसको ए और सी से मिलेगा आधा आधा। मतलब कि जो ये 1/5 है इसका आधा ए देगा और आधा सी देगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ए का कंट्रीब्यूशन डी के लिए कितना रहेगा, 1/5 का आधा निकालना है तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी जो ए कंट्रीब्यूट करने वाला है डी के लिए। अब ये नया शेयर ऑफ प्रॉफिट है, फ्रैक्शन है जो वो सेक्रीफाइस करने वाला है डी के लिए। अब बी कुछ नहीं कर रहा है, सी कंट्रीब्यूट कर रहा है डी के लिए कितना, 1/5 का आधा। मतलब कि 1/10 फ्रैक्शन जो है वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से छोड़ेगा, सेक्रीफाइस करेगा डी के लिए। अब ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ए का कितना हो गया, ए का अब आप 3:5 नहीं लोगे, 3/5 नहीं लोगे। अब आप कितना लोगे, जो नई रेशियो बनकर आई है 7:3:5, उसके अकॉर्डिंग 7/15 नया रेशियो है, नई फ्रैक्शन आ जाएगी ए की। उसमें से आप जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, इसको आप माइनस करोगे तो नई फ्रैक्शन नई निकल के आएगी। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 11/30।
इसी तरह से बी का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वहां आप कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, सी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसी में से आप करोगे। सी का क्या है 5/15 माइनस 1/10 जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो माइनस करने के बाद नई फ्रैक्शन आ गई है 7/30 सी के लिए। अब यहाँ पर ए बी और सी का तो आपको आइडिया हो गया है, लेकिन डी का क्या होगा, डी का आप करोगे जो ए और सी से उसको मिलने वाला है उसको ऐड कर दोगे, तो 1/10 प्लस 1/10 आ जाएगा आपके पास 2/10। यहाँ पर अब आपके पास सभी पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो फ्रैक्शन में है, आपको रेशियो में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, ए का आपको पता है 11/30, बी का आपने कोई चेंज नहीं किया है तो वो है 3/15, सी का है 7/30 और डी का है 2/10। इन सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम की हेल्प लेनी होगी। एलसीएम के बाद अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो ये नंबर आए हैं यही आपकी नई रेशियो है 11:6:7:6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होना कि दो दो पार्टनर अलग अलग टाइम पर एंटर कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, कुछ सोचना नहीं है, नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड रखना है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। कंफ्यूजन या डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख सकते हो। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लग रहा है सीख रहे हो तो लाइक करो, और किसी का बेनिफिट करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, उसको हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लास के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।